नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, उनकी रचनाएं और उनकी कुछ प्रमुख काव्य पंक्तियाँ। तो चलिए जानते हैं। इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई। और दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय चेतना और प्रगतिवादी चेतना विद्यमान है। इनके काव्य में दोनों प्रकार की ये चेतना विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। और दोस्तों, इनके बारे में ये दो वाक्य हैं जो कि परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। समय का सूर्य किसे कहा जाता है या अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये दोनों उपाधियाँ या फिर इन दोनों नामों से रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। और दोस्तों, दिनकर की प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं, तो जान लेते हैं इन्हें भी। रेणुका 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई और हुंकार 1939 ईस्वी में। और दोस्तों, इन कविताओं का प्रकाशन वर्ष आप जरूर याद करें, क्योंकि ये कविताएं अब यानी कि काव्य कृतियाँ जो हैं, इनका प्रकाशन वर्ष से क्रम पूछा जाता है, इसलिए आप इन्हें छोड़े नहीं। इन काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष जरूर याद करें। रसवंती 1940 ईस्वी में प्रकाशित और द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी में यह भी प्रकाशित हुआ। और कुरुक्षेत्र जो कि प्रबंध काव्य है और इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। श्यामधेनी और इसका प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ। और रश्मिरथी जो कि खंड काव्य है और इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। नील कुसुम 1954 ईस्वी में प्रकाशित इनकी काव्य कृति है। दिल्ली 1954 ईस्वी में प्रकाशित। उर्वशी 1961 ईस्वी में प्रकाशित यह गीत नाट्य है। और दोस्तों, इनको 1972 में इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। परशुराम की प्रतीक्षा जो कि 1963 में प्रकाशित हुई रचना है। आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी में प्रकाशित। हारे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नीम के पत्ते और इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और दोस्तों, दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त को बड़ा मानते हैं और अपने आप को छोटा। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया और इसे गीतिनाट्य भी माना जाता है। और दोस्तों, दिनकर की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ जो कि नेट जेआरएफ में पूछी जा सकती हैं, उनमें से कुछ प्रमुख यहाँ पर हैं। वो द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल, यह काव्य पंक्तियाँ हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो दूध भात लिखा है, क्योंकि देखिए जो मुख्य किताब है उसमें दूध भात नहीं है, वहाँ पर दूध वस्त्र लिखे हुए हैं। और कुछ पंक्तियाँ और भी हैं, जिसमें हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स, तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। रे रोक युधिष्ठिर को, न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। और दोस्तों, चलिए जानते हैं अगली वीडियो में। आज इतना ही। जय हिंद।